0522 ब्लॉग। कैसे हैं सब? होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ गाइज़, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब कल का ब्लॉग मैंने इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, और तबीयत जब ख़राब होती तो कुछ भी करने का मेरा मन नहीं करता है। मतलब मेरी तबीयत ख़राब हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तब भी ब्लॉगिंग कर लूँगी अगर ज़रूरी है चीज़ें करना। लेकिन जब मम्मी की तबीयत ख़राब होती तो मैं कुछ भी, बहुत तेज़ फ़ीवर था, बहुत तेज़, मतलब पूछो ना, इतनी हालत ख़राब थी। फिर मम्मी गई नहीं अपने काम पे, इतनी तबीयत ख़राब थी, कोई काम पे जाता। अब अगेन आज के दिन फिर वही सुबह 4:30 बजे ठंड लग के बहुत तेज़ बुखार आ रहा, उतर ही नहीं रहा, दवाई खाने से भी बुखार नहीं उतर रहा। कल फिर इंजेक्शन लगवा के आई, फिर डॉक्टर ने बोला कि जांच होगी, अगर बुखार नहीं उतरेगा तो जांच होगी, क्योंकि इस समय मलेरिया बहुत चल रहा है, तो जांच होगी। अब सोचो गाइज़, जब पप्पा आने वाले हैं मेरे घर, क्योंकि सारी तैयारी ऑलमोस्ट हो ही चुकी है, सारे पंडित जी को बोल दिया गया, सब कुछ हो चुका है, तो सोचो मम्मी अगर बीमार रहेंगी तो कैसे घर संभलेगा। क्योंकि एक घर का एक मेन हेड वही सारी चीज़ें संभालती, मैं कितना कर लूँगी। मैं वही कह रही हूँ, बाहर दुनिया मुझे ये सब करना नहीं आता। उनकी तबीयत ख़राब, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, और पप्पा आने वाले, पप्पा ऐसा क्या, मतलब भगवान को ये खुद सोचना चाहिए। अगर इंसान को स्वस्थ ही नहीं रखेंगे तो इंसान उनकी पूजा भक्ति कैसे करेगा, जब इंसान का शरीर ही स्वस्थ नहीं है। और सारी तैयारी सोचो, मेरा भी, आप लोग कह रहे थे, मेरा खुद का शूट, मैंने उसके लिए भी सारी तैयारी कर ली, सारा कुछ मंगा लिया है, बस मुझे करना है। और उसमें हेल्प मम्मी की ही चाहिए, क्योंकि साड़ी वेयर करने में थोड़ा मम्मी ही हेल्प कर सकती है, और तबीयत उनकी ख़राब है। बस भगवान से दुआ करो, आप लोग भी करना कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। अब मैं सुबह 6:30 बजे से उठी, सारा काम किया, फ्री हुई, अब मैं नाश्ता बना रही हूँ, और कुछ खाने का भी उनका मन नहीं कर रहा। और मैं ये कह रही हूँ, अगर खाओगी नहीं, शरीर टूट जाएगा, तब तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसी वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। पता नहीं यार, मेरे घर की छोटी छोटी खुशियों को किसकी बुरी नज़र लग जाती। इतनी खुश थी, जन्माष्टमी सेलिब्रेट किया, सब कुछ अच्छा, अचानक से अब सोचो ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, शनिवार को गणेश चतुर्थी है। मैं बहुत परेशान हो गई। रास्ते में मैंने सिवई बनाई है, कहा तो है मम्मी खा लेना, थोड़ा बहुत बना लेते हैं। आर्यन स्कूल चला गया, मैंने सोचा उसकी छुट्टी कराने से क्या फ़ायदा। आयुष तो वैसे भी घर में है, क्योंकि गाड़ी से ले जाना वाना, दवाई ले आना, सब करना पड़ता उससे ही। अब मुझे तो यार आता नहीं है, मतलब गाड़ी वगैरह, और ऑटो से बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि उनको चलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही। घर ही में वो चक्कर खा के गिरी जा रही। मतलब सोचो, 1 दिन के 2 दिन के फीवर में पूरा शरीर टूट गया है पूरा, मतलब इतनी पतली दुबली। इस समय मैं कह भी रही थी, उस टाइम भी कहा था जब जांच हुई थी, कि मम्मी का वेट कम हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब तबीयत ख़राब हो गई तो और भी ज़्यादा हालत। अब अगर जांच करवानी पड़ी, देखो रिपोर्ट में क्या निकलता है, भगवान जाने। सब अच्छा हो, क्योंकि भगवान बप्पा आ रहे हैं, और बप्पा ही ऐसी मुसीबत ऐसे कैसे आएंगे, फिर कैसे सब कुछ होगा। तो मैंने नाश्ता बना लिया गाइस, और मैं आज जैसा भी थोड़ा बहुत ब्लॉग बनाऊंगी, पता नहीं बनाऊंगी या नहीं, कैसे क्या बनाऊंगी, तो आप लोग देख लेना और प्यार देना। हो सके तो सब कुछ अच्छा हो जाए तो शायद मैं शूट करूँगी बप्पा वाला, क्योंकि मैंने बहुत तैयारियां कर ली थी उसके लिए। तो गाइस यहाँ पे मम्मी थोड़ा सा उठी थी, बहुत परेशान थी, बोल रही थी वो कुछ, लेकिन मेरा पूरा फ़ोन इतना दिक्कत करता कि सब फंस रहा था, बहुत परेशान थी। बस यही बोले जा रही थी, भगवान को नहीं लाऊंगी, वहीं शॉप पे ही रहेंगे, मेरी हालत नहीं सही रहेगी तो मैं कैसे सब करूँगी, बस यही सब बोले जा रही थी। बोलते बोलते सब, मतलब उनका शरीर ही नहीं सही रहेगा, बोलते बोलते रोने लगी लास्ट में। तो फिर मैंने लास्ट का क्लिप हटा दिया, क्योंकि आप लोग कहोगे कि सिंपैथी गेन कर रही है। हाँ, मैं सिंपैथी गेन नहीं करूँ, मैं तो आपको बस थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि हाँ मेरी लाइफ में कुछ हो रहा, क्योंकि आप लोग जानना चाहते हो क्या कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे मम्मी बहुत इमोशनल हो गई थी। इमोशनल तो अब मैं क्या बताऊँ, मैं तो नहीं परेशान उनके सामने हो सकती, तो मैं तो नॉर्मल रहती हूँ। ये ब्लॉग भी जब एडिट करती हूँ तो मैं उनको कुछ भी सुनाती नहीं हूँ, बताती नहीं हूँ, क्योंकि वो देखेंगी सुनेंगी तो परेशान हो जाएंगी कि हाँ मेरी बेटी इतना परेशान है। और वो ब्लॉग मेरे देखती हैं नहीं उतना, मतलब वो प्रॉपर ब्लॉगिंग मेरी नहीं देखती। कुछ ख़ास ब्लॉग कहीं बाहर के ब्लॉग होते तभी देखती। डेली का वो अपनी लाइफ से इतना परेशान रहती, क्या मेरा ब्लॉग देखेंगी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान थी, बस अपने मन की बातें कर रही थी, तो मैंने कहा आपको दिखाऊं, लेकिन सब पूरा फंस गया तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा परेशान थी, मैं क्या बोलूँ। खाने में बन गया है दाल चावल सलाद सेहत के लिए अच्छा होता, वो बात अलग है, काटने में काहिली आती, इस वजह से खाते नहीं हैं। लेकिन भैया मेरे पैरों का दर्द, रोज़ पैरों में दर्द हो रही मम्मी, रोज़
गाइस खाना खा लो फिर मत कहना मैंने बुलाया नहीं। अब सो रहे हैं, हमको छोड़ के, क्योंकि हम बर्तन धो रहे थे। मुझे नींद भी नहीं है, मैं लेटी तो थी पर मुझे नींद नहीं आई। आर्यन की भी तबीयत ख़राब हो गई, आर्यन को भी बुखार आ गया, क्या बताऊँ। और वही जाड़ा लग के सेम तरीके से बुखार दिए। यहाँ मैंने दूध भी गर्म कर दिया और यहाँ चाय बन रही है। मैं नहीं पीऊँगी, मम्मी पियेंगी चाय। और आज के लिए बन रही क्योंकि उसने सुबह से कुछ खाया नहीं, हमें पता चला। वो स्कूल भी ऐसे ही लेके गया था पैसे वैसे कि बिस्किट वगैरह खा लेगा, लेकिन वहाँ पे उसको कुछ मिला नहीं। अब बताओ, खाली पेट साइकिल चला के हालत और भी ज़्यादा बुरी हो गई। और आज मेरी आवाज़ प्रॉपर निकल नहीं रही है क्योंकि घर में सब बीमार हैं तो अच्छा नहीं लगता मुझे। बीमार पड़ गए, इस उपलक्ष्य में तुम क्या कहना चाहोगे? चिपक चिपक के लेट रहे थे मम्मी के, अब मम्मी का बुखार इनके चढ़ गया। अब इनकी हालत बहुत बेकार। अब बताओ मेरी मदद कौन करेगा? बोलो, अब मेरा वाला वीडियो कौन बनाएगा? बताओ, बोलोगे कुछ नहीं बोलेगा भैया। हालत ख़राब है इन सब की भैया। एक हम ही इंसान सही बचे हैं, अब हम इन लोगों से दूर लेटेंगे, एकदम दूर। हम बीमार नहीं हो सकते भैया। वो इंसान तो कुछ करता है नहीं, मोबाइल ही चलाया करता है बस। उसको कुछ काम है नहीं, बस अपनी बहन को तबाह करने के लिए पैदा हुआ है। तो गाइज़ मेरी शक्ल देखो कैसी हो गई। सुबह से काम करते करते 2 3 4 बार तो मैं बाल खींचती हूँ। क्यों खींच रही हूँ आपको पता है? इसकी वजह से मेरे भी जुएँ हो गए थे उतने सारे। बताओ, घर में जब जुएँ आते ना तो मनहूसियत लेके आते। ये बात एकदम सच है, लोग कहते हैं ना, ये बात एकदम सच है। कुछ चीज़ें एकदम सच होती है और मतलब ऐसा ही हुआ। देखो तबीयत ख़राब हो गई, पहले मम्मी की ख़राब हुई, फिर इनकी तबीयत ख़राब हुई। अब देखो भैया, भगवान से ज़्यादा नहीं कहूँगी, नहीं तो वो बड़ी जल्दी सुन लेते हैं, पूरी बातें बड़ी जल्दी सुनते हैं। क्योंकि मैं कल कह ही रही थी कि मम्मी की तबीयत ख़राब ना हो, नहीं तो पूरा घर डाउन हो जाता। तुम लोगों की हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे ही भगवान ने सुन ली और इसको बीमार कर दिया। तो अब मैं नहीं कहूँगी क्योंकि भैया बुरी बातें बहुत जल्दी सुन लेते कि ये चीज़ हो जाए तो वो हो ही जाता है। और मैं आपको बताऊँ गाइस, 2 दिन से मुझे सपने आ रहे हैं। मुझे लगता है मैं पिछले जन्म में नागिन वागिन थी क्या, ऐसा मतलब आप लोग कमेंट करते हो कि नागिन लग रही है। 2 दिन से मेरे सपने में सांप आ रहा है, वो भी बहुत बड़ा वाला है। एक दिन बहुत बड़ा भयानक आया, मेरा पैर पकड़ लिया। कल भी आया, कल भी सपने में आया कि मैं फ़ोन में देख रही हूँ, और एक तो देखती भी बहुत ज़्यादा हूँ मैं, देख रही हूँ फ़ोन से बाहर निकल आया। मतलब ये कोई फ़नी बात नहीं है, मेरे साथ मतलब हो चुका है। पिछले साल तो मैंने अपने घर में आँखों से देखा था, इन लोगों ने किसी ने नहीं देखा। और इस बार तो सपने आ रहे 2 दिन से, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। क्या मैं पिछले जन्म में नागिन तो नहीं थी? आप लोग बताना गाइस, सपने में सांप आने का मतलब क्या होता है। खैर, अब आप कहेंगे कि गुड न्यूज़ मिलने वाली है, ऐसा भी लोग कहते हैं, बट ऐसा कोई गुड न्यूज़ मेरी ज़िंदगी में तो मुझे लगता नहीं है कि कभी कोई गुड न्यूज़ आएगी। बैड न्यूज़ अगर आनी हो तो बड़ी जल्दी आ जाती है। वैसे भगवान नहीं कहूँगी, नहीं तो फिर भगवान सुन लेते बड़ी जल्दी। तो गाइज़, आज मैं किसी चीज़ का इंतज़ार बहुत बेसब्री से कर रही हूँ, तो वो चीज़ आ नहीं रही है। खैर छोड़ो, आएगी जब भी मर्जी होगी तभी आएगी। आज मेरी शक्ल भी बहुत अजीब लग रही है क्योंकि हालत बहुत ख़राब है। तो चल, और आर्यन पीछे देखो फ़ोन चला रहा है, आर्यन दिख भी नहीं रहा। ओह माय गॉड। तो गाइज़ अभी मम्मी बना रही है कबाब बना रही है, कपड़े धुल रही, पता नहीं कबाब। अब आप कहेंगे मम्मी आपकी बीमार है, क्या बताएं, आर्यन को कबाब खाने हैं। अब वो थोड़ा सा ठीक हुई हैं तो इनके लिए कबाब बना रही हैं। हमने तो भाई नहीं कहा, हम तो कुछ कहते ही नहीं, हम तो इतने शरीफ हैं, क्या बताएं, हम तो खुद ही सब कर लेते हैं। और आते ही इसने वाइपर करना शुरू कर दिया है। ये काम ही करने आते मेरे घर, इनको बस वाइपर ही लगाना होता मेरे घर। बड़ा हो गया है ये भाई, चलने फिरने लगा, अम्मा अम्मा करता है, सबको आवाज़ देता है, पूछो नहीं। चुका है और जिसका इंतज़ार हम फाइनली कर रहे थे वो आ गया है। और ये हम आपको अब दिखाएंगे तैयार होके क्या है कैसे, तभी पता चलेगा आपको, अभी नहीं बताएंगे। मम्मी की रिपोर्ट आ गई और रिपोर्ट में भाई नेगेटिव आया है। जो भी आया है, मलेरिया की जांच हुई थी, नेगेटिव आया, बट डॉक्टर ने बहुत डरा दिया है क्योंकि इससे पहले भी मम्मी मेरी बीमार पड़ चुकी हैं और बहुत बीमार पड़ी हैं। कुछ टाइम तक हमारे यहाँ सब कुछ अच्छा चलता है, सब कुछ अच्छा खुश होते हैं, खुशियाँ होती हैं, हम 4 लोग खुश होते हैं, और फिर पता नहीं कौन सी दिक्कतें परेशानी आ जाती है। अब मैं आपको कैसे बताऊँ,
कि एक तरफ बप्पा आने की तैयारी और एक तरफ बीमारी, दोनों चीज़। और आयुष और हम ही ठीक रह गए, बाकी दोनों लोग बीमार हैं। और डॉक्टर डरा रहे, बोल रहे ये बुखार बहुत ख़तरनाक होता है, ये है वो है। अब मरीज़ के सामने इतना डरा रहे हो तो मरीज़ और ज़्यादा डर जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस लो ही हो जाता है। ग्लूकोज चढ़ रहा है मम्मी के, अभी वो क्लिनिक में ही है। बस यही कहूँगी गाइस, जो पॉजिटिव लोग हैं जो मुझे देखते हैं, सपोर्ट करना, और सपोर्ट मतलब दुआ करना कि वो जल्दी अच्छी हो जाए यार, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ इस समय। बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मतलब रिपोर्ट नेगेटिव आई है, नेगेटिव होने पे भी डर है, क्योंकि उनका सर दर्द हो रहा, मेन ये चीज़ ही नहीं जा रहा है, और उनको दिमाग का बुखार पहले भी हो चुका है। तो वो यही बोल रहा है कि मतलब बुखार जो है ये वाला बहुत ख़तरनाक होता है, ये वो करके। तो अब वो भी ग्लूकोज चढ़ रहा है। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी यार, पता नहीं किसकी बुरी नज़र हमारी खुशियों को लग जाती है, कौन हमारी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं कर पाता, और कुछ ना कुछ होके सब कुछ बेकार हो जाता। बस यही कहूँगी, भगवान अगर इस लायक नहीं छोड़ोगे इंसान को कि वो आपको लाए घर पे। मम्मी सुबह रोने लगी थी, मैंने वो क्लिप हटा दी थी जब मम्मी बात करते करते। मैं यही कहूँगी, अगर भगवान किसी का शरीर स्वस्थ नहीं रखोगे, आप लाने लायक, पूजा करने लायक नहीं छोड़ोगे, तो भाई फिर आपको लाएगा कैसे इंसान। जब सारी जिम्मेदारी, एक मेन जिम्मेदारी मेरी माँ के ही ऊपर और कोई है नहीं, तो फिर कैसे लाएगा। मैं बस इतना ही कहना चाहूँ, भगवान अगर तुम आ रहे हो तो कुछ अच्छी चीज़ें लेके आओ, कुछ अच्छा लाइफ में करके जाओ। प्रॉब्लम्स तो ऑलरेडी हम लोग बहुत झेल रहे हैं, और मतलब कितनी प्रॉब्लम, मतलब एक होता है ना, कितनी आप परीक्षा लोगे, माना आप परीक्षा ले रहे हो कि आप करके दिखाओ, इतनी दिक्कतों में भी आप करके दिखाओ, लेकिन कितनी परीक्षा, एक लिमिट होती कि नहीं होती यार। जब इंसान ही बेड पे पड़ा, इंसान की ही तबीयत नहीं ठीक, वो चल ही नहीं पाएगा, तो वो क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो बहुत ज़्यादा, बस मैं क्या बोलूँ, पता नहीं अभी मैं व्लॉग कब बनाऊँगी, मुझे नहीं पता। आज ही का व्लॉग जैसे तैसे बना रही हूँ। और सुबह इस खाने में कबाब पराठा बना था, आप लोग भी आके खा लो। आज के ब्लॉग को इसी जगह पे एंड करते हैं, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और आज मुझे खटिया पे सोना पड़ा, कैसी किस्मत हो गई है मेरी। चलो गाइस, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। शक्ल पे मत जाना, आज बहुत ख़राब लग रही है।